स्वागत है आपका बिना वाटिका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम लोग टेस्ट सीरीज 8 नंबर क्वेश्चंस का मैथ का कंटेंट चैप्टर देखेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में है 31 नंबर से। तो ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। यदि समझने में कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, यानी कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है। तो कुल विद्यार्थी की संख्या है 660। क्लियर है। जिनमें से कहता है कि 2/3 लड़के हैं, यानी इसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो 2/3 यानी 660 का 2/3 क्या है, लड़का है। इसको कटाएंगे तो 22 बार में कटेगा, तो 22 दूनी 44 यानी 440 लड़के हैं। तो आप ही बताइए, जब 660 टोटल है उनमें से 440 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं। तो इसको माइनस कर लेंगे, तो 220 क्या है, लड़कियां हैं। अब फिर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। ध्यान दीजिएगा, फिर से बात कर रहा है खिलाड़ी की, कितना है 3/4। तो 440 का 3/4, इसको कटाएंगे 11 बार में कटेगा, यानी 330 खिलाड़ी हो गया लड़का। लड़कियों में फिर कह रहा है खिलाड़ी कितना, इसमें भी कह रहा है खिलाड़ी कितनी है, तो 220 का कितना कह रहा है, 1/4। तो 1/4 इसको इस पर कटाएंगे, यानी कितना बार में कटेगा, 5 के 20, 5 के 20 यानी 55 बार में। तो 55 हो गया यहाँ खिलाड़ी। ठीक है, तो 55 लड़की खिलाड़ी और 330 लड़का खिलाड़ी। तो कह रहा है कुल खिलाड़ी की संख्या कितने होंगे। तो कुल खिलाड़ी आपसे पूछ रहा है, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, 330 ये और 55 ये, और तीनों को ऐड कीजिएगा तो 385 होगा आपका सही जवाब। इस तरह से 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है रेनू अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर कमरे के फर्श पर टाइल लगाना चाहती है। ये देखिए, इसका इस तरह का कमरा है जिसमें कि 9 मीटर और 7 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो कहता है कि वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइल की किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए, बिना काटे लग जाए। आप ही सोचिए, पहला ऑप्शन में दिया है 35 × 35, तो 35 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45 हो जाता है। 35 × 35 पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 40, तो 7 से भी 40 नहीं आएगा, 9 से भी 40 नहीं होगा। तो 40 वाला ऑप्शन 2 गो है, बी और सी, ये दोनों तो ऐसे खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। हाँ, चौथा नंबर में देखिए 35 × 45 दिया हुआ है, तो 35 × 45 पॉसिबल है, क्योंकि 5 बार इसको मैंने गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, अब 5 बार इसको गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। यानी 45 × 35 के यदि विमा पर लेते हैं तो हमारे पास बिना काटे सभी टाइल को हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा 4। क्लियर है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा। 33 नंबर कहता है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। तो आप ही बताइए 6 घंटा, तो 6 आवर, 6 आवर में क्या सेकंड होगा। तो 6 आवर में पहले 60 से गुना करेंगे तो मिनट, और फिर 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड। तो ओवरऑल 6 पर पावर 3 यानी 216, 216 पर 00, इतना सेकेंड हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है निम्न में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो किसके मिनट की संख्या के बराबर है, तो देखते हैं इसका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समय को बचाने के लिए हम लोग सी नंबर ऑप्शन ले रहे हैं। तो 15 दिन लेते हैं, तो 15 दिन में कितना मिनट होगा। तो 15 दिन में 24, देखिए एक दिन में 24 घंटा, तो 15 दिन में कितना घंटा, तो इतना घंटा हो गया। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 15 × 24 × 60। क्लियर। इस सब को मल्टीपल करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 216 पर 00 मिनट। कहता है इतना सेकंड और इतना मिनट दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो किस ऑप्शन से हुआ, सी नंबर ऑप्शन से हुआ। इसीलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कहेंगे सी नंबर। चलिए पेज पलटते हैं और बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ। ध्यान रखिएगा, 34 नंबर सवाल आपको कहता है कि 4 घनाभाकार बक्सा दिया गया है। ठीक है, जिसकी विमा जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। 4 बक्सा है, ध्यान रखिएगा। पहला बक्सा है तो आप समझते हैं कि घनाभ है, घनाभ का आयतन होता है LBH, ये तो बात सबको पता है कि घनाभ का आयतन LBH होता है। तो
तो 4 को बक्सा दिया हुआ है, तो पहला बक्सा का है जो है 20, 25 और 18, तो 20 इंटू 25 इंटू 18 करिएगा तो गुना करने के बाद आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 9000 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर में हो जाएगा 23, 20, 20, 23, 20 और 20, इसको मल्टीपल करिएगा तो 23 चौके 92 पर 00 हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं 3 नंबर। तीसरा है 20, 22, 21, ध्यान दीजिएगा 20, 22, 21। क्लियर है, तो इसको जब आप मल्टीपल करेंगे तो 20, 22, 21 यानी हो जाएगा 9240। चौथा नंबर बक्सा का क्या कहानी है, चौथा नंबर बक्सा है 24 गुना 20 गुना 19, जब इसको गुना करिएगा आ जाएगा 9120। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 9120 आ जाएगा। यानी चारों बक्सा का हमने क्या किया, वैल्यूम निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। क्वेश्चन कह रहा है लड़की 18440 सेंटीमीटर घनों को पैक करना चाहती है, तो कितना 18440 घनों को पैक करना है। तो आप ही सोचिए क्या वो बक्सा चाहिए आपको। तो देखिए 18440 पुराना है, यदि हम पहला ऑप्शन लेते हैं 1 और 2, पहला बक्सा दूसरा बक्सा लेते हैं तो 18200 होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन में है तो 2, 3, यदि 2 और 3 को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा तीसरा ऑप्शन में हम 2 और 3 उठाते हैं तो 2 का वैल्यू कितना है 9200, 3 का वैल्यू है 9240 और दोनों को जोड़ेंगे तो 18440 आ जाएगा। तो किससे आया 18440, किससे आया, ऑप्शन नंबर 3 से आया। तो हम कहेंगे 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है 3 नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के 2 गुना है, अर्थात जो परिमाप है वर्ग का वो 8 नहीं 80 है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में फॉल्टिंग है, इसको सही कीजिएगा कि आयत की लंबाई 8 नहीं है 80 सेंटीमीटर है, परिमाप है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप दिया है, तो वर्ग का परिमाप दिया है तो इसका परिमाप होता है 4 इंटू भुजा यानी 80, इसको घटाइएगा तो 20, एक की वैल्यू कितनी आई 20। तो कहता है कि जो लंबाई है इसकी भुजा का 2 गुना है, तो लंबाई हो गया भुजा का 2 गुना यानी 20 गुना 2 कितना होगा 40, और चौड़ाई पहले से दे रखा है 20, तो एरिया कितना होगा रेक्टेंगल यानी आयत का एरिया हो जाएगा 40 गुना 20 बराबर 800। अच्छा, एरिया स्क्वायर का यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान है 20, तो 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400। अब आप ही सोचिए कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, आप ही देखिए कितना अधिक है, ये 800 आया ये 400 आया, अधिक कितना है आप ही बताइए ना भाई। 800 में से 400 माइनस कर लेंगे तो 400 अधिक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा 400 यानी 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हारून जो है एक दुकान पर गए और 1.5 दर्जन केला 2.5 रुपया प्रति केला की दर से लिया। 1.5 दर्जन मतलब क्या, एक दर्जन में कितना केला 12 केला, तो 1.5 दर्जन में कितना 12 और 6 18 केला। तो ध्यान दीजिएगा तो केला की कीमत कितना हो गया, 18 को गुना कर दिया 2.5 से, तो 18 अड़िया करिएगा तो 18 दूनी 36, 9 45 रुपया हो गया। क्लियर है केला का। अब बढ़ते हैं आगे सेब का। सेब का मूल्य कितना हो गया, कहता है 3 किलो सेब 3.5 किलो सेब 57.60 रुपया की दर से। 3.5 किलो मतलब कितना 3.5 गुना करता है 57.60, नहीं जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 201.6, इतना रुपया आपका खर्च होगा यहाँ पर। फिर कह रहा है कि 1.5 किलो आम 75 रुपया 40 पैसा की दर से। 1.5 किलो आम, ध्यान रखिएगा सेब के बाद आम 1.5 किलो यानी 1.5 किलो मतलब क्या 1.5 kg, 75 रुपया 40 पैसा की दर से, 75 रुपया 40 पैसा की दर से। तो 75 रुपया 40 पैसा की दर से 1.5 किलो आम तो कितना हो जाएगा लगभग, इसको जब मल्टीपल करिएगा 113.1 रुपया हो जाएगा 10। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर है 750 ग्राम अंगूर, ध्यान दीजिएगा 750 ग्राम अंगूर की बात किया है। अंगूर है 750 ग्राम, 750 ग्राम मतलब कितना, ध्यान दीजिएगा 750 ग्राम को 1000 से भाग देते हैं, केजी निकल जाएगा, ये कट जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100 अर्थात 3/4। ध्यान दीजिएगा इसमें कितना दिया है 120 रुपया प्रति किलो,
तो 3/4 गुना 120, इसको कटाइएगा 30, 30 दिया 90 रुपया। यहाँ 90 रुपया खर्च हुआ, यहाँ 113 रुपया खर्च हुआ, यहाँ 201 और यहाँ 45, यानी टोटल का योग हमको निकालना है। तो टोटल जोड़ने के बाद हमारे पास कितना रुपया प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए तो 449.7 रुपया खर्च होगा। ठीक है, तो कुल खर्च हमारे पास कितना हो गया, कुल खर्च हो गया 449.70। इतना रुपया खर्च किया आपने, पैसा कितना दिया उसको देखिएगा ध्यान से। आपने पैसा कितना दिया था 500 रुपया, तो आपको जो लौटाएगा यानी बचा राशि कितना निकलेगा, तो 500 में से 449.70 को माइनस कर लीजिएगा, आपके पास 50.30, यानी 70 30 100 इधर यानी 50, यानी 50 रुपया 30 पैसा आपका वापस हो जाएगा। क्लियर है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना। तो 36 नंबर, चलिए बढ़ते हैं आगे 37 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है लकड़ी के बक्सों में 102 यानी 10,290 पुस्तक को पैक करना है। पुस्तक कितना पैक करना है ध्यान रखिएगा, 10,290 इतना पुस्तक पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तक पैक होती है तो बक्सा की संख्या मालूम कर लीजिए। एक बक्सा में 98 तो टोटल पुस्तक कितना है इतना, इससे इसको डिवाइडेड कर दीजिए। जब इससे इसको डिवाइड करिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देख लीजिए कितना प्राप्त हो जाएगा, लगभग कितना प्राप्त होगा। जब इससे डिवाइड करिएगा तो 1 बार में आएगा 4, तो ऐसे कीजिए ना 49 दूनी 98, नहीं 49 दूनी 98, 49 से इसको कटाएंगे 102 90, तो 49 से कटाएंगे तो 49 दूनी 98 4 9, ठीक है। तो 49 का 49 210, ये 210 बार में डिवाइडेड हो गया, इसको इसमें काटेंगे तो 105 आ जाएगा। यानी बक्सा की संख्या कितनी प्राप्त हो गई आपको, 105 बक्सा प्राप्त हो गई। क्लियर है। क्वेश्चन ने कहा एक बक्सा को कीमत लगता है, एक बक्सा को पैक करने में 518 रुपया खर्च होता है। हमको बक्सा कितना पैक करना है 105, तो ध्यान दीजिएगा, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 105 गुना 518, ध्यान रखिए। तो इसको जब मल्टीपल करिएगा आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 54,390 रुपया खर्च आएगा। क्लियर है, इसको आप मल्टीपल कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे। देखिए तो उसके बाद आपका पेडागोजी सेक्शन है जो कि हो चुका है। 41 नंबर भी यही है, डिस्कैलकुलिया ये सब तो बता चुके हैं कि जो गणना करने में परेशानी होती है तो वही सब है। 48 हो गया, 50 हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं कहाँ, 53 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, ये आपका कंटेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। 53 में आइए। 53 क्या कहता है, 10,000 10,100 10 दहाई किसके बराबर है। देखिए तो 10,000 फिर 10,100 फिर 10 दहाई, 10 दहाई मतलब 100, 10 दंग 100। तो इसको आप क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना प्राप्त होगा, देख लीजिए, ये 00, ये 3 अंक, ये 3 अंक 3 अंक, यानी ये 100 और ये चौथे नंबर पर है 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 1 2 3 चौथे नंबर पर ये, यानी कितना हो जाएगा 11100। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा तो 53 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 11100। सबको ऐड करना था 53 में। आइए 54 में क्या कहता है। 54 में कहता है 12,112 को 11 से भाग दें। देखिए 11 से डिवाइड करेंगे 12,112 को, है ना, तो इसका शेष कितना आएगा, शेष इसमें 1 आएगा, भाग आप दे दीजिएगा, ठीक है। और फिर 13 से डिवाइड करने के लिए किसमें कह रहा है 13,223, तो इसमें शेष आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, यही चीज है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, प्राप्त शेष फलों का जोड़ किया है, तो इसको इसमें भाग देकर के इसमें जितना शेष बचेगा उन शेष का योगफल पूछ रहा है। तो इन दोनों शेषफल का योगफल कितना होगा 2 1 3,
तो आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा 3, यानी 54 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है 56,431 में 6 का स्थानीय मान, देखिए तो 56,431 में 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, और तथा 4 के अंकित मान में अंतर, 4 का अंकित मान, अंकित मान तो जस्ट लाइक अंकित मान में तो बदलता नहीं है। अंकित मान किसको बोलते हैं? जातीय अंक मान को, और जात जिंदगी में किसी का बदलता नहीं है, तो इसीलिए जातीय मान, यानी आप कहेंगे जात नहीं बदलता है तो आप घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 6 9 9 यहाँ 5। तो ये कहता है कि भाई दोनों का अंतर क्या होगा? 599 हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर जवाब। बढ़ते हैं आगे 56 में कहता है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणज का गुणनफल क्या है? 30 का और किसका निकालना है? देखिए तो 30 का, 36 का और 42 का। तो ध्यान दीजिए तो 30 कितना कितना से होगा? 2 3 5। 36 किससे होगा? 2 3 6 और 6 36। 42 2 3 2 3 6 7 42। ठीक है, तो अब इसमें देखिए तो सब में मतलब जो बड़ा से बड़ा सारगुणज मतलब एचसीएफ, बड़ा से बड़ा सारगुणज मतलब एचसीएफ। एचसीएफ क्या क्या मिल रहा है इसका? ये 2 3 2 3 2 3 यानी 6। ठीक है, और सबसे छोटा यानी एलसीएम, सबसे छोटा सारगुणज मतलब इसका एलसीएम। तो इन तीनों का जब एलसीएम निकालिएगा तो आपके पास एलसीएम कितना प्राप्त होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का देखिएगा, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा आपका लगभग 1260। कितना प्राप्त होगा? 1260। तो कह रहा है इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब क्या? सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब एलसीएम, और सबसे बड़ा सार्वगुणज मतलब एचसीएफ। दोनों को निकालेंगे तो कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो गुना कर दीजिए। 0 4 36 के 4 में 3 5 72 3 75, यानी 7560 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, यानी 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नंबर। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 57 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न में होगा। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो 84 के सभी गुणनखंड, तो 84 का क्या क्या होगा? तो 84 का जब हम गुणनखंड लिखेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा? देखिए तो यानी 7 हो जाएगा, जो 7 का गुणज होना चाहिए। तो पहला 7 होगा, फिर 7 21, फिर 7 चौके 28 दिया 84 भी हो जाएगा। नहीं, 7 चौके 28 दिया 84 हो जाएगा। फिर 7 और 7 दूनी 14, 6 के 84 भी हो जाएगा। तो पहले हम लेते हैं क्या? 14, फिर क्या लेते हैं? 21, फिर क्या लेते हैं? 28, 28 से भी आ जाएगा। फिर देखिए तो 42 दूनी 84, फिर 42 आ जाएगा, और फिर खुद 84 हो जाएगा। बात समझिए, ये जो है 6 से भी कट रहा था और 3 से भी कट रहा था। मैंने 6 और 3 को क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि क्वेश्चन ने कह रहा है कि 7 का भी गुणज होना चाहिए। ऐसा गुणनखंड लिखिए जो 7 का भी गुणज होना चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया पूरा। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि निम्न में से है, इस सब का योग पूछ रहा है। जब इन सब का योग जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होगा? 7 4 11 11 11 1 12 12 8 20 2 22 4 26, यानी 6 वाला। तो लास्ट में 6 वाला कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन है 196। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 196। बढ़ते हैं आगे 58 नंबर सवाल पर, ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर सवाल क्या कहता है? जब दिल्ली में समय 8:49 PM है तो सिडनी में अगले दिन 1:19 है। देखिए तो दिल्ली में DLI और सिडनी में NI, सिडनी में ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में 8:49 PM है, 8:49 PM है। अगले दिन सिडनी में है, अगले दिन सिडनी में है 1:19 AM। तो आप ही सोचिए तो 8:49 से पहले तो 12 बजेगा, तो जैसे 12 बजेगा 8:49 PM है, ध्यान दीजिएगा, 12 बजेगा तो अगला दिन प्रवेश कर जाएगा। तो कितना समय लगेगा? यानी 12 बजे में 8:49 PM घटा देंगे, यानी 3 घंटा 11 मिनट लगेगा।
3 घंटा 11 मिनट ये और 1 घंटा 19 मिनट ये, ठीक है। 12 में से 8:49 को मैंने माइनस किया तो 3:11 हुआ। तो 3:11 ही और 1 3 1 4 11 19 30 यानी 4.5 घंटा का ड्यूरेशन ये है। 4.5 घंटा का ड्यूरेशन आ गया, क्लियर है। तो कहता है यदि दिल्ली में समय 11:19 है, कोई बात नहीं, यही टाइम को अब क्या बोल दिया कि 11:19 है। तो अब पूछ रहा है कि सिडनी में क्या होगा। तो इसका ड्यूरेशन कितना आया, आप ही देखिए इसका ड्यूरेशन कितना आया। इसका ड्यूरेशन आया 4.5 घंटा का। तो 4.5 घंटा एकदम जोड़ेंगे 11 4 15 और 30 19 49, क्लियर। तो 15 मतलब कितना 3, 15 का मतलब कितना 3 19। तो आप कहेंगे कि कितना बच जाएगा 3:49 मिनट। तो 3:49 देखिए तो 3:49 PM भी है और 3:49 AM भी है, ध्यान रखिएगा। 58 नंबर जो है 58 का तो आंसर क्या हो जाएगा। तो जब 15 बजा तो रात वाला टाइम हो गया नहीं, तो 3:49 PM कहेंगे, वो 3:49 PM चला जाएगा, ठीक है। रात वाला नहीं दिन वाला होगा 3:49 PM। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, इस सवाल का 58 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब, क्लियर है। बढ़ते हैं 59 नंबर सवाल 59। कहता है मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से 0.5 है ना सेंटीमीटर CM, इसकी वैल्यू दे रहा है 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, ठीक है। फिर कहता है यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है। अब इसी चीज को कितना बोला 2000 किलोमीटर बोला। तो मेरे भाई 125 गुना 8 करेंगे तो 1000 होगा। इसका मतलब इसका कितना मल्टीपल हो गया 16 गुना। तो इधर से आप भी इसको 16 गुना मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 CM, कोई दिक्कत। यानी 8 CM की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी। यानी 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा C। कितना आंसर होगा 8 CM। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं 60 नंबर, यानी आज के सेशन का लास्ट सवाल। कहता है कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए 2009 मिलीलीटर, तो 2 लीटर, 2 लीटर मतलब 2009 मिलीलीटर, तो ये सही हो गया। अच्छा 25 शतांश मतलब 25/100, समझिए शतांश मतलब 100, तो 25 शतांश यानी 25/100, ये भी सही है। 0.57 बराबर है 0.5700, ध्यान दीजिएगा 0.57 ये बराबर हो गया किसके 0.57 पर 2 0 3 0 4 0 1 लाख 0 दे दीजिए, उससे कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं परिवर्तन है, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड 0 लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड लगाने पर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए राइट साइड में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी सही है। अब है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में कहता है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। आप ही सोचिए जिस वर्ग का भुजा 30 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 900 CM स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा क्षेत्रफल इतना मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान यानी 45, 4.5 मीटर और 0.2 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा अब इसके यानी 4.5 मीटर है, इसको गुना करेंगे सेंटीमीटर से 100 हो जाएगा, गुना फिर कहता है 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो 45 दूनी कितना होगा 90। अब देखिएगा 45 दूनी 90 होगा, तो 00 00 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 0, और दशमलव जब लगाएंगे तो 1 अंक 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद लगाएंगे तो यह कितना आया 9000 CM स्क्वायर हुआ, और यहाँ 900 CM स्क्वायर है, तो दोनों इक्वल हुआ नहीं हुआ ना। इसीलिए 60 नंबर में कहता था कौन गलत है, तो 60 नंबर का चौथा ऑप्शन गलत है। किसी को कोई दिक्कत, आशा करते हैं अच्छी तरीका से आप समझे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में और नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।